के और हर एक परिवार के जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपका आभार एवं साधुवाद। आज हम लोग जिस मकसद से जिला सोलन में आपके समक्ष आके प्रेस वार्ता के रूप में हम लोगों के लिए एक जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमारी 15 नवंबर 2021 को शिमला से चौड़ा मैदान से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों के पास से जो यात्रा शव यात्रा निकालने जा रहे हैं उस यात्रा का नाम है स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा। और ये पद यात्रा शिमला से चलते हुए सोलन से नाहन पौंटा साहिब होते हुए हरिद्वार में हम लोग उसको मुखाग्नि देके जितनी भी प्रक्रिया एक मृत व्यक्ति के साथ और हरिद्वार में की जाती है वो सारी प्रक्रिया की जाएगी, पिंडदान वगैरह सब कुछ किया जाएगा। उसके बाद वहां से आर्थिक आधार का गंगा जल लेके हम लोग वहां से हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए, हिमाचल में एंटर करते हुए कांगड़ा में जब हम लोग 10 तारीख को पहुंचेंगे तो वहां पे विधानसभा सत्र का वो पहला दिन होगा और हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण 62 लाख लोग जो हमारे स्वर्ण समाज के हैं वो लोग वहां पे सभी लोग उस महान यज्ञ में शामिल होंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार को जो अभी तक हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज की आवाज़ को अनदेखा कर रही है, हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के अधिकारों का हनन कर रही है, उसके विरोध में स्वर्ण आयोग गठन ना करना, उसके लिए सभी लोग एकत्रित वहां पे हो ऐसी आशा हम लोग रखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग इस आंदोलन को निरंतर करते आ रहे हैं, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, हमारे साथ विश्व ब्राह्मण विश्व परिषद के सदस्य हमारे साथ शर्मा जी भी है और सिख प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी भी हैं। हम लोग तमाम जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं इस आंदोलन को करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। मैं तमाम अपने स्वर्ण समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो सभी लोग इस आंदोलन के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि जिस प्रकार से यदि हम लोग निरंतर राजनीतिक दलों में मिलजुल के कार्य करते रहेंगे तो हम लोग अपने बच्चों का भविष्य कभी भी सुधार नहीं सकते। जिस प्रकार से SC ST एट्रोसिटी के केस, झूठे केस हम लोगों के ऊपर होते हैं और हम लोगों को 2-2 3-3 साल प्रताड़ना झेलने के बाद वो झूठे केस जब पाए जाते हैं उसके बाद हमारा वो समय हमारे किसी भी प्रकार की सहायता सरकार हमें नहीं करती। हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्गों के लिए किसी भी प्रकार की योजना सरकार नहीं देती, जबकि उल्टा विशेष वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए सरकार की निम्न प्रकार की योजना है कि जिसके पूरा बखान किया जाए तो 100 पेज भर जाएंगे। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने अब तो किसानों को भी आपस में बांट दिया है जातीय आधार पे कि यदि स्वर्ण समाज का किसान है तो उस किसान को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी, परंतु यदि वो आरक्षित वर्ग का किसान है तो उसे सरकार 50% आरक्षित वर्ग को सब्सिडी देती है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकारें निरंतर हम लोगों को जातियों के नाम पे बांट रही है, निरंतर योजनाओं के नाम पे बांट रही है और हमारा स्वर्ण समाज के वो नेता जो विधानसभा में बैठे हैं वो मूक विदुर होके इन योजनाओं के लिए टेबल बजाते हैं और इन योजनाओं के नाम पे लोगों के पास जाके, विशेष वर्ग के पास, आरक्षित वर्ग के पास जाके बखान करते हैं। परंतु स्वर्ण समाज की अगर हितों की बात करें, स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की बात करें, स्वर्ण समाज के समानता के अधिकारों की बात करें, किसी भी एक कार्य के लिए ये लोग हम स्वर्ण समाज के साथ नहीं देते, जिसके विरोध में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। रैली में आप सभी लोग आए। जिस प्रकार से अभी देखा गया कि जो स्वर्ण समाज कुछ एक जो लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अभी जो उपचुनाव हुए उसमें प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी। कारण यही रहा कि 10 महीनों से हम लोग आग्रह कर रहे थे प्रदेश सरकार से स्वर्ण आयोग गठन के लिए, परंतु उनकी वो अनसुना करना उनके लिए घातक रहा और वो चारों सीटों में जो शून्य परिणाम भारतीय जनता पार्टी का आया वो हमारे लिए, स्वर्ण समाज के लिए एक बधाई का पात्र है। परंतु उसके साथ अभी सुनने में 2 दिन पहले एक विषय बहुत जरूरी आपके बीच में मैं रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक पदाधिकारी मंडी क्षेत्र में, मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र में सदर मंडी से फोन करके हमारी महिलाएं जो हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के लिए निरंतर कार्य कर रही है और 2 सालों से निरंतर कार्य कर रही है, उन लोगों के साथ वो अभद्र भाषा और उन लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। मैं
उन तमाम राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी के उन पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से एक चीज मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि कहीं गलती से यदि हम लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, वो लोग फोन पे धमकाते हैं, हम लोग घर में जाके धमकाएंगे। हम आपको इतना कहते हैं कि हम लोग किसी को भी नहीं, किसी के साथ अभद्रता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिससे भी बात करेंगे हाथ जोड़ के बात करेंगे। परंतु यदि हमारे समाज, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारी या किसी अन्य हमारे साथ जो जितने भी पदाधिकारी जुड़े हैं, यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाता है, राजनीति के नाम पे उन्हें डराया धमकाया जाता है, पिछले जीरो जो इनकी परफॉर्मेंस रही भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो ये लोग कान खोल के सुन रहे हैं कि आने वाला समय डराने धमकाने का नहीं, या तो जमीन पे काम करो या स्वर्ण समाज के लिए योजना दो। तब यदि कोई वोट नहीं देता, आप हकदार है, आप बात करने के हकदार है। परंतु जब तक आपने किसी प्रकार का निर्णय किसी भी समाज के लिए नहीं लिया, स्वर्ण समाज के लिए आपने जब 1 रुपए का कभी कोई काम नहीं किया, तो आपका दायित्व नहीं है कि आप स्वर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी को आप उसको धमकी दें। मैं पुनः एक बार फिर आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करूंगा, और जो हमारी यात्रा है उसके लिए आपके साथ आपके द्वारा एक संदेश दोबारा लोगों को दूंगा कि सभी लोग हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़े। जो मेरी माताएं बहनें घरों में रहेगी, उन माताओं बहनों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो घरों से, अपने घरों से, वैसे भी हर घर में चपातियां, शाम को जब आप खाना खाते हैं 2-4 चपाती, 5-6 चपाती आपके पास बचती है, तो वो लोग किसी जानवर या किसी घर में किसी पालतू जानवर को ना देके कृपया करके देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा के उन योद्धाओं के लिए जरूर रखें जो लोग आपके बच्चों के भविष्य के लिए 800 किलोमीटर पैदल यात्रा नंगे पांव कर रहे हैं। कृपया करके उनके साथ दें, उनका आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला के आप खड़े हों, क्योंकि आपकी वो जो आप अपने घरों से, चाहे वो बासी रोटी हो, चाहे वो ताज़ी रोटी हो, परंतु वो जब हम लोगों तक पहुंचेगी तो हमारे लिए वो वरदान साबित होगी। हम लोग जो पैदल नंगे पांव आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कृपया करके हम लोगों तक वो भोजन की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि हम लोग किसी भी बाहरी होटल पे कोई खाना नहीं खाएंगे। हम अपने समाज द्वारा दी हुई रोटी, उसी का ही निर्वहन करके इस आंदोलन को पूरा करेंगे। और मेरी जितने भी अपने सरकारी नौकरियों में जो मेरे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी है, वो किसी प्रकार का योगदान यदि साथ चलने में नहीं दे सकते, वो सक्षम नहीं है देने में के लिए, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो किसी ना किसी रूप में इस आंदोलन में हमारा साथ दे, ताकि हम इस आंदोलन को पूरे हिमाचल प्रदेश ही ना पूरे भारतवर्ष में एक मॉडल के रूप में वो आंदोलन हो, ताकि कल को जब इतिहास में लिखा जाए तो इतिहास में जरूर इस चीज का वर्णन किया जाए कि हिमाचल प्रदेश में अगर स्वर्णों के अधिकार की यदि लड़ाई कर रहे थे, स्वर्णों के अधिकार की यदि किसी ने मांग की थी, तो उन लोगों ने जब वो आंदोलन किया तो पूर्ण रूप से नंगे पांव दिन रात वो इस आंदोलन में चले थे, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होने की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन। मेरे साथ भाई मदन ठाकुर जी जो देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नित्यानंद शर्मा जी हैं, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन से हैं, भाई अमनदीप जी हैं, हमारे सिख प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे रुपेंद्र ठाकुर जी जिला अध्यक्ष सिरमौर, और अन्य सदस्य हरीश राणा, पुनीत नारंग। आज इस जिला सोलन में, इस जिला मुख्यालय में आज हम लोग प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न हुई है। पूरा प्रदेश की जनता इस हिमाचल प्रदेश में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकार, अंधा बहरा गूंगा बैठा इस हिमाचल प्रदेश में विपक्ष, जिसको स्वर्ण समाज की ताकत का एहसास इन उपचुनाव में नोटा के माध्यम से हुआ है। इस हिमाचल प्रदेश में जहां स्वर्ण समाज को कभी भी अहमियत नहीं दी गई, स्वर्ण समाज के लोगों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, छात्र छात्राओं को, सरकारी कर्मचारियों को आज तक जहां पर अनदेखा, अनसुना, दरकिनार किया गया,
आज हमारे स्वर्ण समाज के लोगों ने इन भाजपा कांग्रेस, इन स्वर्ण विरोधी भाजपा कांग्रेस वालों को अपनी ताकत का एहसास एक 2 सेकंड का ट्रेलर इस उपचुनाव में दिया है। इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर स्वर्ण आयोग गठन की मांग पिछले 10 महीने से लगातार चली है, लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, और वहां पर ये हिमाचल प्रदेश में बैठे भाजपा कांग्रेस की सरकार और विपक्ष वाले अपनी आंखें मूंदे बैठे। एक शर्मनाक विषय इस हिमाचल प्रदेश में इन भाजपा कांग्रेस में बैठे हुए उन 50 विधायकों के लिए है, जिन्होंने आज तक स्वर्ण समाज की लोगों को, स्वर्ण समाज के अधिकारों के लिए कभी कोई चर्चा सदन के अंदर करने की कभी कोई हिमाकत नहीं करी। आज इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 15 नवंबर से स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा 800 किलोमीटर 25 दिन लगातार चलने वाली यात्रा का शुभारंभ किया जाने वाला है। स्वर्ण समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस यात्रा को चलाया जा रहा है। नंगे पांव चलेंगे और नंगे पांव चल के शिमला से वाया सोलन, सिरमौर, देहरादून होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे हर की पौड़ी पर। वहां पर हर की पौड़ी में वहां पर गंगा मैया है, उस गंगा मैया से हम उनके चरणों से उनका आशीर्वाद लेकर आएंगे। ये जो भाजपा कांग्रेस के स्वर्ण विरोधी नेता, ये जो अंधे बहरे गूंगे जो नेता इस हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों से बैठे, और ऐसे नेता जो आज अपने नाम के आगे ठाकुर, भारद्वाज, ब्राह्मण लगाकर घूमते हैं, और जहां पर स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार उठाई जा रही है, उसका विरोध करने के लिए आगे आते हैं। और वो नेता जिन्होंने सदन के अंदर, ये लोकतंत्र का मंदिर है, जो सदन है, जो विधानसभा है, वो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैठकर जिन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति को अहमियत दी, गंगा मैया के चरणों से आशीर्वाद गंगा जल के रूप में लेकर आ रहे हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बद्दी, ऊना, हमीरपुर, ज्वालाजी होते हुए धर्मशाला 10 तारीख को पहुंचेंगे, और वहां पर गंगा मैया से भी हम लोग ये आह्वान, गंगा मैया से हम ये कामना करेंगे कि गंगा मैया इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को थोड़ा सा इनको सद्बुद्धि दे, इन नेताओं को थोड़ा सा ये अक्ल दे कि इस हिमाचल प्रदेश में 62 लाख स्वर्ण समाज भी रहता है। 62 लाख लोगों में उनका युवा, उनके सरकारी कर्मचारी, उनके किसान, उनके छात्र छात्राएं जो सालों से आज तक अपने अधिकारों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो गुहार करते आए। इन नेताओं ने आज तक स्वर्ण समाज के लोगों को जो अनदेखा, अनसुना किया है, अब वक्त आ गया है। हमने कहा, पिछले कल भी हमने रोहडू क्षेत्र से हमने कहा कि अब समय परिवर्तित हो गया है, समय अब परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। इन भाजपा कांग्रेस वालों ने जितना शोषण वोट बैंक के नाम पर, जितना शोषण आज तक स्वर्ण समाज के राजपूत ब्राह्मण के नाम पर इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों का करना था, वो पूरा हो चुका। हमने कहा ना सड़क चलने देंगे, ना बिजली चलने देंगे, ना बेरोजगारी। 73 सालों से चले जो तुम्हारे मुद्दे हैं, हर 5 साल बाद जिसको तुम कॉपी पेस्ट करके दोबारा से जनता के बीच में बेवकूफ बनाने आते हो, हमने कहा कि तुम्हारे मुद्दे अब नहीं चलने देंगे। इस हिमाचल प्रदेश में बाहुबल संख्या में 62 लाख की संख्या में स्वर्ण समाज रहता है। हम किसी जाति के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि उनके अधिकारों को आप छीनो, लेकिन 62 लाख लोगों के अधिकारों की बात इस हिमाचल प्रदेश में प्रमुखता के साथ होगी। हमने कहा कि बहुत समय हो चुका कि तुमने आज तक हमारे लोगों को दरकिनार किया। परिवर्तन की लहर चली है और आज हमारे लोग जागरूकता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे। हमने कहा है कि इस हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस इन स्वर्ण विरोधी नेताओं के बीच में, स्वर्ण विरोधी पार्टियों के बीच में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में आज आकर खड़ा हो गया है, और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने पिछले कल भी कहा कि जैसे जैसे ये बौखलाए हुए नेता अपने उम्र के कई पड़ाव पार कर चुके, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका लंबा अपने आप को एक्सपीरियंस बताते, हमने कहा कि इतने सालों का राजनीतिक एक्सपीरियंस किस काम का, जो आज जब स्वर्ण समाज की जब बात हो रही है, और जब आप लोग इतने सालों से वोट बैंक की राजनीति करते करते कभी ब्राह्मण कभी राजपूत के नाम पर वोट लेते रहे, आज जहां स्वर्ण समाज की बात हो रही है, आप बौखलाहट से परिपूर्ण होकर आप अपने बयान दे रहे हैं। हमने कहा कि इस और आपके माध्यम से इस सोलन
प्रेस वार्ता के माध्यम से, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, उनमें बैठे जितने भी नेता हैं, जितने भी स्वर्ण विरोधी नेता हैं, आपके माध्यम से मैं उन नेताओं को ना मैं उनसे निवेदन करूंगा, ना मैं उनको कोई मैसेज में कन्वे करना चाहता, मैं उनको चेतावनी देने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अपनी जुबान को संभाल लो। अगर इस हिमाचल प्रदेश में 62 लाख लोगों के बारे में अगर कोई बयानबाजी की जाएगी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। 62 लाख लोग खड़ा है, तुम्हारे स्वर्ण विरोधी 68 स्वर्ण विरोधी नेता हैं, 68 स्वर्ण विरोधी नेताओं के सामने 62 लाख लोग इस हिमाचल प्रदेश के खड़े। छठी का दूध याद दिला देंगे, अगर इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के खिलाफ कोई भी बेतुकी बयानबाजी किसी चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई, आज ये 62 लाख स्वर्ण समाज वो स्वर्ण समाज नहीं है जो 50 सालों से तुम्हारी गुलामी सहते आ रहा था। आज ये स्वर्ण समाज, क्योंकि हमने पहले मुगलों की गुलामी सही है, अंग्रेजों की गुलामी सही है, और जब भी चुनाव आते हैं ये भाजपा कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इस हिमाचल प्रदेश पर राज करेंगे। अरे बेशर्मो, इस हिमाचल प्रदेश में भोली भाली जो जनता है, 80 लाख की जो जनता है, उसके ऊपर राज करने के लिए तुम्हारे लिए वोट नहीं दिया जाता। इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए विकास करने के लिए तुम्हें वोट दिया जाता है। और विकास की बात किस तरीके से की जाती है, अधिकारों की बात किस तरीके से की जाती है, 80 लाख लोगों के अधिकारों की बात किस तरीके से की जाती है। 2022 से पहले देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा बताएगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगा। पदयात्रा पे निकल रहे हैं हम लोग, 800 किलोमीटर की पदयात्रा शिमला से शुरू होकर जो आपके धर्मशाला विधानसभा 70 में पहुंचेगी। हमने कहा 1 लाख लोगों का हजूम उमड़ेगा धर्मशाला 70 पे, और आप लोगों के होश ठिकाने लगाए जाएंगे। आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं अपने हिमाचल प्रदेश के उन 62 लाख लोगों से ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों तैयार हो जाओ। बहुत हो चुका शोषण का समय, बहुत सहली गुलामी भाजपा कांग्रेस की, इस गुलामी से बाहर निकलने का समय, अपने बच्चों के भविष्य की ओर देखने का समय। हम निवेदन करना चाहते हैं और निवेदन के साथ साथ हम अधिकार से बोलना चाहते हैं उन 62 लाख स्वर्ण समाज के लोगों को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो किसान हैं, कि आप लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप लोगों को अपने घरों के दरवाजे खोलकर बाहर निकलना पड़ेगा। ये स्वर्ण क्रांति इस हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न हुई है। ये स्वर्ण क्रांति इस हिमाचल प्रदेश से उठकर आज पूरे देश में धधक रही है। पूरे देश के जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश की आवाज बनता जा रहा है। पूरे देश के स्वर्ण समाज के लोग आज हिमाचल प्रदेश की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठे कि स्वर्ण समाज के लोग हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा किस तरीके से स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर इस हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पर पेश करेगा। आप सभी लोगों को अधिकार के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 15 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक आप लोग जिस तरीके से अपना सहयोग आप लोग दे पाएंगे, आप लोगों को सहयोग देना है। आप रोटी भेज पाएंगे, एक घर एक रोटी का अभियान साथ में चला है। किसी होटल में भोजन करने नहीं जा रहे, कहीं पर घूमने नहीं जा रहे, आप लोगों के घर की रोटी खाना चाहते हैं। आप माताओं बहनों के हाथ से बनी हुई रोटी खाना चाहते हैं। हम लोग पद यात्रा पे चलेंगे। आप सभी लोगों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देना है। इन स्वर्ण विरोधी नेताओं की होश ठिकाने लाने, इस स्वर्ण समाज की क्रांति जो चली है, इस क्रांति को महाक्रांति में हम लोगों ने बदलना है। 1 लाख का लक्ष्य इस हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर को कैसे पूरा होगा, 1 लाख होगा कि 2 लाख होगा, आप लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी छोड़ना चाहता हूं। आप लोग तय कर लीजिए कि ये जो लड़के आज इस हिमाचल प्रदेश में निकले, अपना घर बार छोड़कर निकले, अपने परिवार को छोड़कर निकले, आप लोगों के बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले। आप लोगों ने किस तरीके से अपना आशीर्वाद हम लोगों को देना है, आप लोग तय कर लीजिए। और इस हिमाचल प्रदेश में आप सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, 10 दिसंबर को आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। अपने घरों पर ताले लगा कर आओ, अपने ऑफिसों पे ताले लगा कर आओ, अपनी दुकानों के शटर बंद करके आओ। जैसे भी आना है,
जैसे भी आना है, जिसके पास साइकिल होगी भैया साइकिल पे आ जाना, जिसके पास मोटरसाइकिल होगा, ट्रैक्टर होगा, गाड़ी होगी, ट्रक होगा, जैसे भी आना होगा। धर्मशाला कूच करना है 10 दिसंबर को। 25-15 तारीख से आपके जिस जिस जिला में से होकर निकलेंगे, आप सभी लोगों को पूर्ण सहयोग आप लोगों को देना है। हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर आज ये लड़के निकले हैं, इस बुलंद हौसले को लेकर निकले, हमारे स्वर्ण समाज के लोगों का कितने बुलंद हौसले, आप लोगों को ये बात, आप लोगों को इसका प्रमाण देना पड़ेगा। और अंतिम शब्दों में एक बार पुनः मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आज इस पदयात्रा को लेकर हम लोग आए। और एक बात और कि इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेरे युवा साथी, मेरे बहनें इस स्वर्ण समाज की बात सुन रहे, अगर कोई भी नेता अगर स्वर्ण समाज के खिलाफ बयानबाजी करता है तो भैया बैंड बजा देना पूरी तरीके से। इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को डर लगना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कि किस तरीके से स्वर्ण समाज के खिलाफ बात की जाती है। वो स्वर्ण समाज, ये हिमाचल प्रदेश पहले वाला हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की तकदीर बदलनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलनी चाहिए। आप लोगों को तय करना है ऐसे नेताओं को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। और जैसे भाई मदन ठाकुर जी ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री साहब के लोग, ये भाजपा पार्टी के लोग जो हमारे पदाधिकारियों को, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की हमारी महिला विंग की जो हमारी बहनें, उनको फोन करके डरा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो कि अगर हम लोग डराने धमकाने पर आ गए तो आप लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए संभल जाओ और सुधर जाओ। देवभूमि क्षत्रिय संगठन जब तक हम लोग आराम से बात करते हैं हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे पदाधिकारियों को, हमारे सदस्यों को डराने धमकाने की बात करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोमित जी, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो स्वर्ण समाज युवा का मोर्चा है, कितने नेताओं को टारगेट किया हुआ जिनके खिलाफ आप पूरी हराने के लिए शक्ति लगा? जी देखिए, आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश में अभी तक जितने भी लोग अपने अपने घरों से निकलकर ये नेता, स्वर्ण विरोधी नेता, आज जो अपना असली चेहरा हमारे समाज को, हमारी जनता को दिखा रहे हैं, वो हर आदमी टारगेट पे होगा। अभी 4 लोगों के नाम आए हैं, ये लिस्ट कितनी लंबी जाती है। और जितने भी हमारे 51 विधायक, 50 विधायक अभी तक चुप बैठे रहे, वो 50 के 50 विधायक हमारे टारगेट पे रहेंगे। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो लोग मिशन रिपीट और कोई सपने पाल कर बैठा है कि हम इतनी सीटें लेकर इस हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, हम बताएंगे क्या होता है। हम 50 साल का जो इनका आज तक इतिहास था, उस इतिहास को बदलने का समय पास और वो बदलेंगे। थोड़ा सा ये बता दीजिए, जिस तरह से आप रोडू गए थे, तो रोडू जाने का क्या मकसद था आपका, और किस तरह का वहाँ से जो है आपको किस तरह से वहाँ से लोगों का समर्थन मिल पा रहा है? जी देखिए प्रीति, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर हम लोग अभी 2 दिन पहले, हम लोग 2 दिन से हम लोग रोडू में थे, तो रोडू के लोगों में एक नई जागरूकता हम लोगों को देखने के लिए मिली। जहाँ पर लोग कहीं पर शहरों में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर आज सोशल मीडिया का जमाना है, जहाँ पर आज मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता है, सोशल मीडिया देखता है, और जहाँ पर शहरों में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं। वहाँ पर मैं आपके माध्यम से बड़ी खुशी के साथ में बात कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा सिरमौर है, चाहे हमारा रोडू है, चाहे हमारा किन्नौर है, वहाँ पर बैठे हुए लोग, जिनको कहा जाता है कि पिछड़े क्षेत्र में बैठे हुए लोग, वो लोग आज इतने जागरूक हैं कि शहरों के लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और जिस तरीके से वहाँ के लोगों का समर्थन हम लोगों को मिला, वो अपने आप में एक मिसाल था। और उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से, रोडू के क्षेत्र से, चाहे आपको धन की तरफ से हो, चाहे आपको हमारे संख्या की तरफ से हो, 100% आप लोगों को सहयोग इस यात्रा में मिलेगा। और रोडू के क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि विकास नगर जब हम पहुंचेंगे तो मैक्सिमम लोग हम लोगों को रोडू में, विकास नगर में, उत्तराखंड में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों का टारगेट लेकर चल रहे हैं आप इस पदयात्रा में? पदयात्रा में देखिए प्रीति, जो हमारे कम से कम जो लोग चलेंगे, तो 100 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट साथ चलेंगे। उसके अलावा हर जिला में, जैसे हम सोलन पहुंचेंगे तो सोलन से कुछ लोग जुड़ेंगे, वो सोलन की बाउंड्री जैसे हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो उससे आगे सिरमौर के लोग जुड़ेंगे। तो जिसका हमने सभी के ऊपर छोड़ा है, जो जहां तक साथ चल सकता है वो वहां तक साथ चले। धन्यवाद। टारगेट केवल ये है कि जो आप नोटा दबा के यहाँ पर बदलाव लाएंगे, जैसे यहाँ पे पाल साहब ने भी पूछा, या फिर ये भी है कि आप लोग अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार सकते हैं? जी देखिए, अभी तक मुकुल जी, प्रत्याशी की कोई यहाँ पर संभावना नहीं।
यहाँ पर संभावना है स्वर्ण समाज की एकता और स्वर्ण समाज की जागरूकता की। और जहां पर आज तक इन नेताओं ने जहां पर स्वर्ण समाज के लोगों के अधिकारों की आज तक बात नहीं करी, सबसे पहले तो उनके होश, उनकी अकल ठिकाने लगाएंगे हम लोग। और हमने कहा है कि स्वर्ण समाज किस तरीके से आगे, जब जागरूकता भी से परिपूर्ण एक अभियान, एक लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में क्रांति शुरू हुई, स्वर्ण समाज किस तरीके का निर्णय लेगा और जो निर्णय स्वर्ण समाज लेगा वो देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा उसके ऊपर अपने कदम बढ़ाएगा। नोटा के माध्यम से आप कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर नोटा भी अगर बटन दबाते हैं तो जो वोटिंग उनको कर रहा तो निर्णय तो उनमें से ही आएगा ना। जी देखिए पाल साहब कि इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार नोटा को लेकर इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतना बड़ा एक जागरूकता अभियान, बड़ी बड़ी 250, 300 गाड़ियों की रैलियां निकली। और इस हिमाचल प्रदेश में जहां से भी हम लोग गुजरे तो लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर, दुकानों से बाहर आकर, अपने ऑफिसों से बाहर आकर हमारा समर्थन किया। और नोटा जब दबा, चाहे मंडी लोकसभा चाहे अर्की विधानसभा क्षेत्र में, इससे पहले भी महंगाई चल रही थी, इससे पहले भी चुनाव चल रहे थे। 2 नवंबर को रिजल्ट आता है और 3 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के रेट गिरते हैं। सबसे बड़ी जीत इस नोटा की है, इस देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की। सरकार जो मर्जी बने, जीते चाहे हारे जो मर्जी, लेकिन डर जो उनके दिल और दिमाग में है पाल साहब, आज मुख्यमंत्री साहब, आज इस हिमाचल प्रदेश की सरकार जानती है कि नोटा का डर क्या होता है, नोटा की ताकत क्या होती है। नोटा का प्रचार प्रसार करने से क्यों रोकते हैं? क्यों हम लोगों को कार्यालयों से अनुमतियां नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इनको नोटा की ताकत पता है। और वो ताकत का आभास इस हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भाजपा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। नोटा की जो ताकत है, आप बोल रहे हैं कि लोगों ने देखी है, सरकार ने भी देखी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो नेता है वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए कीर्ति भाई, अगर इस हिमाचल प्रदेश में नोटा ने अपनी ताकत दिखाई और नोटा की ताकत देखकर आप हमें नहीं कहते कि पॉजिटिव बयानबाजी लेकर इस हिमाचल प्रदेश के नेता बाहर आए, लेकिन महेश्वर सिंह ठाकुर जैसे, कौल सिंह ठाकुर जैसे, सुरेश भारद्वाज जैसे वरिष्ठ नेता वो किस तरीके से अपने दरवाजे खोलकर बाहर निकले और स्वर्ण समाज के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। आज ये जो नोटा की ताकत थी, इस नोटा की ताकत ने जो एक ब्राह्मण और राजपूत का चोला ओढ़े बैठे थे नेता, उन नेताओं का पर्दाफाश कर दिया पूरे समाज के बारे में। अभी नोटा की ताकत देखते जाइए, अभी बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे और जो निकलेंगे वो 2022 में अपने आप को समझें कि उनका भविष्य समाप्ति की ओर है। एक प्रश्न और है मेरा, जिस तरह से सुरेश भारद्वाज ने जो है स्वर्ण समाज के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहे थे उस पर मीडिया के सामने, उस पर आपने कहा था कि उनके द्वारा माफी मांगी जाए, तो क्या वो माफी मांगी गई है? प्रीति, माफी मांगेंगे। और अभी आप देखिए, अगर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा कौल सिंह ठाकुर ने जहां पर दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में मीडिया के माध्यम से अपने बयान को बदला, इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर अभी महेश्वर सिंह ठाकुर अभी नए आए हैं बाहर निकलकर, और महेश्वर सिंह ठाकुर के घरों के बाहर, उनके दरवाजों के बाहर अभी पुतले जलने शुरू होंगे, अभी उनको सड़कों पर निकलना मुश्किल होगा। सुरेश भारद्वाज जी मुंह के खा चुके हैं ऊपर जुब्बल कोट खाई में, और जुब्बल कोट खाई में जहां पर स्वर्ण समाज ने, जहां पर लोगों ने देखा तो अपने प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचा पाए। इससे बड़े प्रमाण, और अभी तो हमने कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी तो ट्रेलर सामने आया है, पिक्चर में क्या क्या होगा वो भी इनको दिखाएंगे हम। रोमित जी, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न, एक चीज आप बार बार कहते हैं कि दिखाएंगे, तो क्या दबंग गई की और बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश? आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे, आग्रह करेंगे, दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे? मुकुल जी देखिए, निवेदन, आप वॉयलेंस पे जाएंगे? निवेदन और आग्रह 50 साल से करते आए हम लोग, और वॉलेंट जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर करेंगे। और जहां पर हमने कहा है कि जहां पर ये स्वर्ण समाज, स्वर्ण विरोधी नेता जहां पर स्वर्ण समाज के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी देंगे, और जहां पर जिस चीज की आवश्यकता, जिसको जिस तरीके से ठीक करना होगा उसको उस तरीके से ठीक करेंगे। जहां पर जैसी आवश्यकता होगी, टिट फॉर टैट, हम लोग कहते हैं कि जैसे को तैसा। और बहुत सारी कहावतें हमने आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वॉर।
तो जहां पर लड़ाई शुरू होती है वहां पर हर चीज संभव होती है। लड़ाई में जो जैसे सामने से वार करता है उसको जवाब भी उससे भारी हथियार से दिया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।